Hello everyone, this is Disha. Welcome back to my channel. In this video, I will be discussing all the formulas of the unit electrostatics. इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सभी फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे. वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड. उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE. यहाँ पे Q का मतलब है चार्ज ऑन द बॉडी. N का मतलब N इज अ इंटीजर, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी. एंड E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. वैल्यू ऑफ E इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब. Coulomb is the unit of charge. It is denoted by C. Second is Coulomb's law. Coulomb's law हमें force between two charges बताता है. According to Coulomb's law, force between two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. तो force का formula बन जाता है force is equal to K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर. K यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 विच इज 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. K के यूनिट्स यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के यूनिट्स होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अगर ये चार्जेस फ्री स्पेस में ना हो, मतलब वैक्यूम में नहीं है और किसी और मीडियम में प्लेस्ड है, तो हम एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिख देंगे. और एप्सिलॉन हो गया परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम जिसमें चार्जेस पड़े हुए हैं. हमें क्वेश्चन में एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं दी होती, हमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी होती है. एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम. सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर. इसलिए अब फॉर्मूला बन जाएगा force in a medium is equal to 1/4πε0 epsilon r Q1 Q2 by R square. Next है electric field intensity. Electric field is the region where the presence of charge can be detected. और electric field intensity का मतलब होता है force experienced by a unit charge. E is equal to force F by Q naught. Units of electric field intensity will be Newton per Coulomb. एक यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं. E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वेयर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. और इस फॉर्मूला से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और R मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसलिए E और R का ग्राफ ऐसे होगा. जैसे ही हम डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती रहेगी. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज. अब हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो लीनियर है. लाइन चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी उसका फॉर्मूला देखते हैं. सो E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय R. यहाँ पे K है 1/4πε0 जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर थी. और लैम्डा है यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगी. एंड R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज. और अगर हम K की वैल्यू पुट करें तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0 R. यहाँ पे भी E और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जैसे हम डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी. Next is electric field due to infinitely long
इनफाइनाइटली नॉन कंडक्टिंग थिन शीट। अब हमारे पास एक शीट है जिस पे इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। और इस फॉर्मूला में कहीं पे भी डिस्टेंस फ्रॉम द शीट की का मेंशन नहीं है, आर का कोई मेंशन नहीं है। इसका मतलब कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस फ्रॉम द शीट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर हम ई और आर का ग्राफ प्लॉट करें तो वो कुछ ऐसा होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आर पे डिपेंड नहीं कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अब हमारे पास एक रिंग है जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। यहाँ पे X क्या है? X स्टैंड्स फॉर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। मतलब जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढ रहे हैं वो सेंटर ऑफ रिंग से कितनी दूर है, वो X है। और सेंटर पे, रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, E सेंटर इक्वल्स 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड E इज मैक्सिमम एट X इज इक्वल टू R/√2। जब X की वैल्यू यानी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे हैं उसकी वैल्यू R/√2 हो जाएगी, तब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। एक हमारे पास स्फीयर है जो हॉलो है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कैपिटल R स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड R स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब उस डिस्टेंस पे जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढ रहे हैं। सो फॉर R ग्रेटर देन और इक्वल टू रेडियस, यानी कि हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या तो स्फीयर के बाउंड्री पे है या उसके बाहर है, E will be equal to KQ/R square, that is 1/4 pi epsilon naught Q/R square। E और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर R लेस देन रेडियस, यानी स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि एक हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो स्फीयर के अंदर यानी उसकी रेडियस के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, उसकी बाउंड्री पे यानी उसके सरकमफेरेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और फिर जैसे हम उसके सेंटर से डिस्टेंस बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता रहेगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। अब दोबारा हमारे पास एक स्फीयर है पर ये सॉलिड है, इसके अंदर एम्प्टी स्पेस नहीं है, ये पूरा सॉलिड है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। फॉर R ग्रेटर देन और इक्वल टू रेडियस, यानी कि स्फीयर की बाउंड्री पे या उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा KQ/R स्क्वायर। E और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड, फॉर R लेस देन R, यानी स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E इज इक्वल टू KQR अपॉन रेडियस स्क्वायर। और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग E और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। स्फीयर के अंदर अंदर E और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्फीयर की सरकमफेरेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, और जब हम स्फीयर के बाहर निकल जाते हैं तो E और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Rest of the formulas of electrostatics will be covered in the next video, part 2. Thank you.